बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे। डोगर हुक्मनामा को अदालती ठोकर, इमरान खान की अर्जी क्या, विफाक के रडार पर इमरान खान, मिनी बजट, मेगा महंगाई और मुल्तान और पेशावर आमने सामने। आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को बतौर सीसीपीओ लाहौर बहाल कर दिया है। तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। निगरां हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर का तबादला 23 जनवरी को किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया कि जुबानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो कानून इसकी इजाज़त देता है। किस कानून के तहत निगरां हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की कि इलेक्शन कमीशन में पहले भी इस तरह तबादले होते रहे हैं। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर को बतौर सीसीपीओ लाहौर बहाल कर दिया है। इस तबादले का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया। निगरां 23 जनवरी को किया था। इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज समाअत में रिमार्क्स दिए कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया कि जुबानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, गुलाम महमूद डोगर बतौर सीसीपीओ लाहौर बहाल। निगरां हुकूमत ने गुलाम महमूद डोगर का तबादला 23 जनवरी को किया था। केस की समाअत करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि किसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दिया ज़बानी दरख्वास्त पर तबादला कर दे। अगर कोई मिस्टर एक्स कॉल करके तबादले का कहे तो कानून इसकी इजाज़त देता है। किस कानून के तहत निगरां हुकूमत के कहने पर असिस्टेंट कमिश्नर्स तब्दील कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बनकर कैसे फैसला कर रहे हैं। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है, घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की कि इलेक्शन कमीशन में पहले भी इस तरह तबादले होते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से मुकालमा किया, आपकी दरखास्त हमारे सामने नहीं है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुकालमा किया, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इलेक्शन कराना है। घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। टिक टिक की सुप्रीम कोर्ट में गूंज। जस्टिस मुनीब अख्तर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुकालमा, इलेक्शन कराने के लिए मुकर्ररा वक्त तेजी से गुजरने की निशानदही कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन का वाहिद काम इलेक्शन कराना है। घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। 90 रोज में इलेक्शन कराने का वक्त गुजर रहा है। अदालत ने 90 रोज में इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। दरख्वास्त सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दायर की। अदालत उज़्मा से दरख्वास्त सुनने की इस्तिदा की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया, आपकी दरख्वास्त हमारे सामने नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, बेंच की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो केस समाअत के लिए मुकर्रर करें या ना करें। और बुलेटिन में आगे देखिए, मुल्क में ऑडियोज की बाज गश्त और दुश्मन नाकाम। सियासी मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच के फैसले की तौहीन है। दहशतगर्दी कानून का इस्तेमाल सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए हो रहा है, जो तबाहकुन है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकाली जाए। इमरान खान ने प्रोसिक्यूटर जनरल को दरखास्त दे दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का अहम कदम, दहशतगर्दी की दफात के खिलाफ प्रोसिक्यूटर जनरल को दरख्वास्त। सियासी मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करार दे दिया। दरख्वास्त में इमरान खान का कहना था, एहतजाज के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात मज़हका खेज है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के मुकदमे में से दहशतगर्दी की दफात निकाली जाए। मुकदमे में 788 जैसी दफा को हज़फ किया जाए। इमरान खान का कहना था, दहशतगर्दी के कानून को सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
इन हरबों से हुकूमत की दहशतगर्दी के मामले में गैर संजीदगी का भी इज़हार होता है। और इमरान खान कंटेनर फायरिंग केस का रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। दोनों प्रोसिक्यूटर ने डीजी एंटी करप्शन के सामने कमरा खोला तो मेन रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। पीटीआई रहनुमा यास्मिन राशिद कहती हैं कि इमरान खान पर हमला सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। अगर ये मुलव्वस नहीं थे तो रिकॉर्ड चोरी करने की क्या जरूरत थी। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि ये जालिम हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्होंने ऑडियोज वीडियोज लीक्स पर अदालतों से एक्शन लेने की अपील कर दी। इंकशाफ जो हो रही थी वो रिलेट करती थी कि ये पूरी एक साजिश थी इमरान खान को कत्ल करने की। हम इंशाल्लाह इस केस को आखिर हद तक परसू करेंगे और मुझे बहुत उम्मीद है कि जज साहब ने जो कहा है इस रिकॉर्ड के ऊपर बाकायदा एक्शन लिया जाएगा और हम किसी तरीके से वो जो चोर हैं उन्हीं को मुंसिफ नहीं बनने देंगे। एक नंबर 2 बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, ये जो इलेक्शन से घबराए हुए और डरे हुए हैं ये सारे नून लीगी और इनके साथ जो छान बूरा इकट्ठा हुआ है, ये जो डरे हुए हैं ना, आज 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस को लिख दिया 100 मोटो एक्शन लीजिए, क्योंकि ये लोग इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की शिकनी करने लगे। हुकूमत का इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंसूबा, खिलाड़ी आड़े आ गए। जमान पार्क के बाहर खिलाड़ियों का हुजूम, इमरान खान हमारी डेड लाइन किनारे। कप्तान की रिहाइशगाह के अतराफ पुलिस का गश्त बढ़ा तो कारकुनों का जोश जज्बा देखकर वापस जाने पर मजबूर हो गए। कारकुनों का कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। एक कप्तान 13 मुखालिफ टीमों पर भारी, खिलाड़ी सीसा पिलाए दीवार बन गए। हुकूमत के इमरान खान को गिरफ्तार करने के जतन कामयाब न हो सके। पुलिस ने जमान पार्क की तरफ से आने वाले रास्ते भी बंद किए तो खिलाड़ी रुकावटों को तहस नहस करते कप्तान की रिहाइशगाह को हिसार में लेने पहुंच गए। देखते ही देखते कारकुनों का सैलाब जमान पार्क के बाहर उमड़ आया। कारकुनों का कहना था इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तारी का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। हम उसके साथ खड़े हैं और पूरी तरह से इस जहाद में शामिल हैं। किसी किस्म की गिरफ्तारी का कोई मामला चला, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए पहुंच गए। खान साहब हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। वो हक पे है, सच पे है, इंशाल्लाह ताला ये हक की फतह होगी। कप्तान की रिहाइशगाह के अतराफ पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया। लाहौर पुलिस के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के ताहाल अहकामात नहीं मिले। खिलाड़ियों ने इमरान खान की गिरफ्तारी की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त मुजाहिमत का अज़म जाहिर कर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बदस्तूर मुतहरिक हैं। आज जमान पार्क में पार्टी रहनुमाओं से अहम अमूर पर मुशावरत करेंगे, जबकि जमान पार्क के बाहर बड़ी तादाद में कारकुन भी मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम मालूम करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अखलाक बाजवा से। अखलाक, आगाह कीजिएगा जमान पार्क लाहौर की सूरत हाल से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद जो है वो इस वक्त भी जो है वो यहाँ पर जमान पार्क में मौजूद है और वो अपने कप्तान की हिफाजत के लिए मुतहरक भी हैं और सरगर्म भी हैं। अगर दूसरी जानिब बात की जाए जमान पार्क के अंदर की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी सियासी तौर पर जो है वो मसरूफ़ तरीन दिन जो है वो गुजारेंगे और उनकी मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग की जो वकला हैं उनका वफ्द भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेगा। जबकि पार्टी रहनुमाओं से पार्टी कायद जो है वो आइंदा आम इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। जबकि KPK और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं उस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। जबकि जो जेल बढ़ो तहरीक है उसके अगले मरहले के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो बदस्तूर जो है मसरूफ़ अमल हैं। जी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज भी अहम मुलाकातें करेंगे। अखलाक बाजवा आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। मुखालिफिन ने पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना दिया है। हुकूमत का मकसद मुल्क को मसाइल से निकालना नहीं, सिर्फ सियासी इंतकाम लेना है। असफ कैसर की दुनिया बोल है में गुफ्तगू तनकीद करते हुए कहा कि वज़रा की फौज किसी काम की नहीं, मुल्क को इंतकामी सियासत की जानिब लेकर जाया जा रहा है। 15 से 20 दिन में जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। ये देश जो पार्लियामेंट को इन्होंने रबर स्टैम्प बनाया हुआ है और पार्लियामेंट में जिस तरह इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, तो पार्लियामेंट तो फारिग है, न पार्लियामेंट काम कर रहा है, न इनके पास जो इस वक्त एक फौज फरमोश है कैबिनेट की, वो कोई परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम ये है बुनियादी
कि ये मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं। और ये जो IMF के हवाले से जो खान साहब ने बात की बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ये इनका तो ये टारगेट ही नहीं है, उनका तो मकसद ही नहीं है कि मुल्क को क्राइसिस से निकाले। इन्होंने जो अपना मकसद था नेब के कवानीन खत्म करवाए, इन्होंने नेब के केसेस खत्म करवाए, ये अपने ख्वाहिशात और इरादों में नाकाम होंगे। और जेल पर तारीख तो वैसे भी हमने रखा हुआ है, हम तो वैसे भी 15-20 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं, तो जेल में जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहम खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। इंतखाबात के लिए 90 रोज का आईनी वक्त तेजी से गुजर रहा है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों का केस मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुतालिका हुक्काम को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। और वफाकी वुज़रा अवाम के मसाइल की बजाय सिर्फ इमरान खान पर फोकस करने लगे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान के आगे अदालतें, कानून और आइन बेबस है। इमरान खान ने हम पर झूठे मुकदमात बनवाए। खिताब में उन्होंने कहा कि परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात होनी चाहिए। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को एक फर्जी कहानी पर नाअहल किया गया। पाकिस्तान की मौजूदा तबाही की बुनियाद 2017 में रख दी गई थी। टेप्स की शफाफ और साइंटिफिक तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये टेप्स झूठी हैं तो जिस शख्स ने अदलिया के किरदार को दागदार करने की कोशिश की है उस तक पहुंचना चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद 2017 में तब रखी गई जब नवाज शरीफ साहब को एक बेबुनियाद और फर्जी कहानी के ऊपर नाअहल करार दिया गया। और मुल्क में आम इंतखाबात, क्या इमरान खान की कोशिश कामयाब होगी? ये सवाल अब उठ गया है। मुल्क में आम इंतखाब, क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कोशिश कामयाब होगी? बोल न्यूज़ के पोल में हिस्सा लें और अपनी राय का इजहार करें। हाँ या नहीं में जवाब दें। और आप ट्विटर पे भी बोल न्यूज़ को फॉलो करके इस पोल का हिस्सा बन सकते हैं। मुल्क में जनरल इलेक्शन के हवाले से ये सवाल है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कोशिश कामयाब होगी? हाँ या ना में अपना जवाब दें और रजिस्टर हो जाएं। बोल न्यूज़ के पोल में हिस्सा लें और अपनी राय का इजहार कीजिए। पोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ पोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।